देशवासियों, आप इस मुल्क के मालिक हैं, आप इस देश के जो हैं स्वामी हैं, आप इस देश के अधिनायक हैं, भारत भाग विधाता हैं। आप इस देश के जो है भारत भाग विधाता हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मोदी साहब बहुत बढ़िया, बहुत खुशहाल और बहुत ही ईमानदार कर्मठ नेता हैं। उन्होंने जितने भी वादे किए हैं सब वादे पूरे किए हुए हैं। वो वादे सब पेपरों में हैं, फाइलों में हैं, लेकिन कुछ भी जो है उसका जो है अर्थ नहीं निकल रहा है। फाइलों में बंद है। जाने कितनी परियोजनाएं हैं, जाने कितनी योजनाएं हैं उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन वो सब फाइलों में बंद हैं। मोदी जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं इतने हज़ार करोड़ रुपया हमने सौगात दी, इतने जो लाख करोड़ रुपया हमने जो है संकल्प किया, इतने लाख करोड़ रुपये ये हमने जो है यहाँ पे जो है संकल्प किया, इतने करोड़ रुपया हमने जो है गुजरात में वहाँ पे जो है हमने जो है सौगात दी। इस प्रकार से कहते हैं और सौगात देते रहते हैं, लेकिन जो है कुछ भी जो है उसका अर्थ, उसका कोई भी जो है उसका मतलब हल नहीं हो पाता। वो सब जितनी भी योजनाएं हैं वो सब योजनाएं इनकी कहीं भी घोषणाएं की हुई वो सब भविष्य की होती है। इतने हज़ार करोड़ रुपया देंगे, इतने 5,000 करोड़ रुपया यहाँ देंगे। वो जितने भी हैं 28 राज हैं और जो है 8 जो है समझ लो केंद्र शासित राज है। वो जहाँ भी जाते हैं सब नोटों की बौछार करते रहते हैं, लेकिन देते किसी को नहीं ना कुछ, लेकिन कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस प्रकार से हमारे मोदी बाबू बहुत बढ़िया, अच्छे, बहुत ही कर्मठशील और बहुत ही महान नेता हैं। मैं उनकी तारीफ में शब्दों का जो है भंडार इतना है कि हम वो कर नहीं सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में 1947 से लेकर जो है और 2025 तक जो है कितनी जो है सेना के वीर लोग जो है शहीद हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो भारत और पाक में चार जंग हुई है और 47, 48 को भई है, 65 में भई है, 71 में भई है और 1999 में भई है। यहाँ पे हमारे गरीब लोग जो सेना में भर्ती हैं, जो किसान लोग, जो मजदूर लोग अपने घर की जो है रोजी रोटी चलाने के लिए सेना में भर्ती हुए हैं, उनको तो हमारे नेता लोग आगे कर देते हैं और वो बेचारे जो है शहीद होकर जो है उनको पुरस्कृत कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे नेता लोग जो है ऑफिस में बैठे बैठे जो है ये जो है दुश्मन के सामने जो है बंदूक लेकर क्यों नहीं जाते हैं। पहले क्या होता था? पहले होता था राजा आगे चलता था, सेना पीछे चलती थी। यदि राजा को कैद कर लेता था तो सेना नहीं मारी जाती थी। रामायण में भी यही लिखा हुआ है कि हमारे राम, हमारे जो है रावण दोनों जो है माने आगे आगे चल रहे थे, सेना पीछे पीछे चल रही थी। राम ने रावण को मार कर जो है लंका विभीषण को दे दी और वहाँ पे जो है सेना नहीं मारी गई। मेरा तो निवेदन ये है, जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं, इनके लड़के हैं, इनको जो है माने पाक भारत के जंग में या रूस अमेरिका भारत की जंग में जो है इन नेताओं को आगे करना चाहिए। ये भी गोली खाएं तो इनको भी पता लगेगा कि दर्द कैसा होता है। यदि उनका भी बेटा जाए तो उनको भी पता लगे तो हमारा बेटा गया है, दर्द कैसा होता है। इसमें बदलाव करना चाहिए। बदलाव ये होना चाहिए, जितने भी नेता हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, इनको वहाँ लगाना चाहिए। नेता को आगे करना चाहिए और सेना को पीछे करना चाहिए। तो हमारा निवेदन ये है कि हमारे जो 4 युद्ध हुए हैं, 4 जो है समझ लो जंग हुई भारत पाकिस्तान में,
इस प्रकार से 47-48 में से लेकर जो है 1999 तक हमारे जो है गरीब, हमारे किसान, हमारे मजदूरों के बच्चे जो है सेना में 8,737 मारे गए, 8,737 मारे गए। और पाकिस्तान की सेना के लोग जो 13,000 समथिंग मारे गए। इस प्रकार से जो है हमारे जो है गरीब घर के, किसान घर के और मजदूर घर के जो है बच्चे जो है अपने माँ बाप की सेवा के लिए जो है सेना में भर्ती होते हैं और ये गोली खाते हैं और शहीद होते हैं। इनको जो शहीद का दर्जा दिया जाता है, इस प्रकार से पैसे से जो है इनकी जो जान खरीद ली जाती है। हमारा तो निवेदन ये है कि इनको पहले आगे खड़ा करना चाहिए, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। इनको जो है लड़ाई के मैदान में माने आगे करना चाहिए, पीछे सेना होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है हमारा जो देश महान बनेगा। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, नेता लोग, मंत्रीगण हराम की खाते हैं, गेंडा रखे हुए हैं। इस प्रकार से जो है समझ लो हमारे गरीब बच्चे जो है सेना में भर्ती होकर अपनी जान दे रहे हैं। उनको ज़रा सा पुरस्कार दे दिया जाता, उनको ज़रा सा अवार्ड दे दिया जाता है बस। और ये जो है मस्ती से जो 2014 से मोदी, अमित शाह ये सब बैठे हुए जो है, ये कोई भी जो है बंदूक लेकर दुश्मन के सामने नहीं खड़ा होते हैं। और इनको अपनी जान प्यारी है और गरीबों के बच्चों को जान नहीं प्यारी है। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो माने जंग हुई है भारत पाक में, 8,737 माने गरीब घर के बच्चे, किसान घर के बच्चे जो है माने गोली का निशाना हुए और वहाँ मारे गए सरहद में। तो इस प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो है 2004 से लेकर और 2014 तक कांग्रेस के समय में 51 जो है आतंकवादियों ने जो है हमारे भारतीय जो है जवानों को मार दिया। और 2000 से लेकर 2003 तक अटल के समय में 116 जो है आतंकवादियों ने जो है गोली का निशाना बनाकर उनको मार दिया। इस प्रकार से जो है 2014 से 2025 तक जो है हमारे भारतीय जवान जो है सेना के जवान 186 जो है मोदी काल में मारे गए। मोदी काल में तो सबसे ज़्यादा मारे गए हैं। इस प्रकार से जो मैं आपको बता रहा हूँ, गणना कर रहा हूँ कि हमारे गरीब घर के बच्चे, हमारे जो है मजदूर घर के बच्चे, किसान बच्चे सेना में भर्ती होते हैं और गोली खाकर जो है वो शहीद हो जाते हैं। उनको शहीद का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन ये नेता जो बैठे हुए गैंडा हैं, खा के मोटे हो गए हैं, दौलत समेट ली है इतनी ज़्यादा, इनको आगे करना चाहिए। इनको जो है भारत पाक, अमेरिका भारत, रूस भारत की जंग हो तो इन नेताओं को आगे करना चाहिए। इनको भी गोली लगे तो इनको भी मालूम हो कि दर्द कैसा होता है। इसी के साथ जो है हम आपसे ये बता रहे हैं कि आप इस देश के मालिक हैं, स्वामी हैं, अधिनायक हैं और आप जो है इस देश में जो है आप मालिक बनिए। नौकर छोड़ दीजिए। आप इनकी नौकरी चाकरी जो है मैं कुछ नहीं रखता। आप बच्चे जो बेचारे 2-2, 5-5 लाख रुपया लगा के जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं और पता लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े तलो जाके, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। और ये हमेशा जो है नेहरू, गांधी और राहुल, सोनिया के ऊपर अटैक किया करते हैं। अरे जो वो कर गए ठीक कर गए, जो अधूरा आपको लग रहा उसे आप पूरा कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। इस प्रकार से जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता लोग निकम्मे हैं, मंत्रीगण जो है समझ लो वो काफिर है। वो लोग जो है सेना में भर्ती तो नहीं होते हैं, लेकिन जो है दुश्मन के सामने बंदूक लेकर खड़ा होना चाहिए। उनको भी गोली लगे तो उनको भी मालूम हो कि हमारा लड़का चला गया है, हमारा जो है बेटा चला गया है, हमारे दर्द कैसा हो रहा है। अब मैं आपको अपने शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।